प्यारे बच्चों, हरियाणा सिविल सर्विसेज के साथ साथ यूपीएससी इंडियन सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन फॉर्म भी क्या है का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो HCS और यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोनों में एक जो पेपर होगा वो रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश से रिलेटेड होगा और एक पेपर आपका जनरल स्टडीज का होगा। तो जो बच्चे पहली बार इन फॉर्म्स को अप्लाई करेंगे तो वो काफ़ी कुछ यहाँ से सीख के निकलेंगे। इनमें जो आपसे गलतियाँ होंगी, फर्स्ट एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो जो गलतियाँ आपको पता लगता है तो उसका भी बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि जो शुरुआती जो गलतियाँ हैं वो आपके आगे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम्स का क्या है बेस बनती है। आपको पता लगता है कि एग्ज़ाम में बैठने का क्या प्रेशर होता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है और किस तरह से जो पेपर्स में एग्ज़ाम्स में जो कंटेंट आया हुआ है उसको किस तरह से डील करना है। कई बच्चे पहला एग्ज़ाम देते हैं और पहले से ही घबरा के क्या ना वो सोचते कि हमसे क्लियर नहीं होगा। अरे भाई, पहला ही तो एग्ज़ाम था आपका। पहले एग्ज़ाम्स में तो आप सीख के आते हैं, पहले तो सीखेंगे, ठीक है ना। जो हम पहला एग्ज़ाम देने के लिए बोलते हैं तो जिन बच्चों को कम टाइम हुआ है तो हम केवल इसलिए उनको बोलते हैं ताकि वो वहाँ पे जो रियल में जो वास्तविक अनुभव है एग्ज़ाम देने का उसको आप फील करें। जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का प्रेशर उसको फील करें। कुछ बच्चे एग्ज़ाम देने के बाद कहते हैं सर आपने जो कराया था वो तो आया हुआ ही नहीं था। अरे भाई, पहला ही तो एग्ज़ाम है, 2 महीने में आपको कैसे पता लग जाएगा? 2 महीने में कैसे फुल तैयारी हो जाएगी? फुल तैयारी तो 3 साल लगेंगे कम से कम, ठीक है ना। तो इतना उतावला ना हो, और इसी उतावलेपन की वजह से हमारे 8 या 10 कैंडिडेट जो पहले साल आए थे वो भाग गए तो उनकी किस्मत है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। जो उनके बाद वाले थे वो टिके रहे और वो बच्चे तैयार हो गए, आज वो रिजल्ट देने लग रहे हैं। उनमें से कई बच्चे HCS का एग्ज़ाम भरेंगे, यूपीएससी का अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो ठहराव है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स टाइम मांगता आपसे, एक दिन में तैयारी होने वाला नहीं है। और मैं बार बार बोलता हूँ, जो आपके स्कूल की क्लासेज हैं उसका अप्रोच यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो पहले जो भी बच्चे कोचिंग पे आए वो ये लगा के चले कि 2 साल में तो आपका बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा उतावलेपन में ना आए, वो कुछ होने जाने वाला नहीं है। 1 साल में भी कुछ नहीं होगा। 1 साल में तो जिन बच्चों की सीटिंग नहीं है, स्कूल की क्लास में सीटिंग बनता है, ठीक है ना। कई बच्चों की 15 मिनट भी सीटिंग नहीं होती। तो जिन बच्चों की सीटिंग ही नहीं है उनका तैयारी कैसे हो जाएगा? 1-1.5 साल में तो बच्चा 2 या 3 घंटे की सीटिंग क्लास में ठीक ठाक, पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए हमारे को।
और यहाँ क्लास लेने के बाद घर पे बिना कहे, ना तो पेरेंट्स के प्रेशर से ना हमारे प्रेशर से कम 5-7 घंटे लगाई। और ये जो 5-7 घंटे, ये 2 दिन का काम नहीं, डेली काम करना है, डेली। क्योंकि डेली की प्रैक्टिस आपको किसी काम में एक्सपर्ट बनाती है। जब आप एक काम को बार बार करेंगे, मैं बोलता हूँ 1000 बार तो मैं कराऊंगा हर एक क्वेश्चन को, लेकिन 1000 बार जब मैं कराऊंगा तो उसके लिए टाइम तो लगेगा ना। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको इंग्लिश का कुछ नहीं आता था, मैथमेटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता था, रीजनिंग तो सबके लिए नया होता ही है, जीएस का, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट का तैयारी करना कैसे कोई एक साल में आपको करा देगा। तो मैं बच्चों को बोलना चाहता हूँ, ज़्यादा उतावला होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे को 3 साल दीजिए, 2 साल तैयारी पे लगाइए आराम से, धीरे धीरे। जब मैं ये बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स केवल 2 फार्मूलाज पर निकल जाएगा, लेकिन वो 2 फार्मूलाज पे आपके लिए तब निकलेगा जब आप 3 साल लगाओगे। 3 साल के बाद आपको पता लगेगा कि ये तो सारी चीज़ें 2 फार्मूलाज पे ही निकल रही थी। अब जब आप +2 तक आपने तैयारी किया, स्कूल में हर सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन फिर भी आपको टेंस नहीं आते, नाउन का नहीं पता, प्रोनाउन नहीं पता, एडजेक्टिव नहीं पता, वर्ब नहीं पता, एडवर्ब नहीं पता, लिंकर नहीं पता, ग्रामर में 0 और वोकैब तो 0 है ही, लिखना नहीं आता इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं लेकिन इंग्लिश लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो टाइम लगेगा ना। पहला 1 साल या 1.5 साल तो बच्चों को जो 10वीं तक की छोटी छोटी बातें होती हैं उनको बताने में चला जाता है, उनको पता तो होता नहीं। मार्क्स 90% होते हैं, 9% का नॉलेज नहीं होता, तो पेशेंस रखें, धीरे धीरे काम होते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि अभी हरियाणा में स्टेनोग्राफर की बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। जिन बच्चों का हरियाणा CT क्लियर हो चुका है, उसमें सभी बच्चों को बुलाया गया उसमें, क्योंकि स्टेनो किए हुए बच्चे मिलते नहीं, स्टेनो एक दिन में होती नहीं। तो जिस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करने में 2 से 3 साल लगते हैं, 3 साल से गहराई में तैयारी होती है, उसी तरह से जो स्टेनो वाले बच्चे हैं ये सोच के मत जाएं कि 2 महीनों में स्टेनो हो जाएगी। स्टेनो के एग्ज़ाम में अगर आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो आपको स्टेनो का एग्ज़ाम भी देना पड़ता है। उसके लिए भी उतनी प्रैक्टिस चाहिए जितना कि आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए भी क्या है, अपने डेली प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ बच्चे स्टेनो बीच में छोड़ देते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तब भागते हैं, तब कुछ नहीं होगा। तो स्टेनो का जो ऑप्शन है ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि अब जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल की हो चुकी है। अगर कोई बच्चा सिजिल करना चाहता है या ऑफिसर लेवल की पोस्ट चाहता है तो ग्रेजुएशन में उसको 4 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो स्टेनो की वैकेंसीज है वो +2 के बाद निकल जाती हैं, और बहुत से डिपार्टमेंट में निकलती हैं, हर साल निकलती हैं। तो अगर कोई बच्चा 11th में हमारे पास आ जाता है तो 2 साल में उसका हम इंग्लिश का 80 से 90% के बीच करा देते हैं। और स्टेनो का जो पेपर होता है इंग्लिश का, मेनली इंग्लिश का 50 नंबर का रीजनिंग होता है, 50 रीजनिंग, 50 जीएस और 100 इंग्लिश। मैथमेटिक्स का कोई रोल नहीं है। तो स्टेनो में मैथमेटिक्स का सारा जोर आप किस पे लगा सकते हैं, इंग्लिश का। और इंग्लिश को हम 0 से उठाते हैं। जब भी कोई नया बच्चा आता है उसको ये मान के चलते हैं इंग्लिश में इसको कुछ नहीं आता, और आते भी नहीं होता।
उनको ए ई आई ओ यू इनको वावल कहते हैं, इतना भी पता नहीं होता। तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है स्टेनो का। जो बच्चे 16 या 17 साल में आते हैं, अगर कोई बच्चा 16 साल की एज में आता है हमारे पास, 16, 17, 18, 19, उसके पास नेवी के, एयरफोर्स के और आर्मी का और डी ग्रुप, MTS, क्लरिकल, CHSL, अन्य डिपार्टमेंट में डी ग्रुप, हरियाणा में DSSB में, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर इनके साथ साथ आपका स्टेनो भी है तो स्टेनो के साथ साथ आपका कंप्यूटर की जो स्पीड है, टाइपिंग स्पीड है, वो बढ़ जाती है। और इनमें से कोई ना कोई एग्ज़ाम आप इन 4 सालों के दौरान निकाल सकते हैं। लेकिन कब? जब वो हमारे पास 10वीं में आ जाए तो और बेस्ट। 10वीं, 11वीं, 12वीं, 3 साल तो उसके पास यही हो गए। और ग्रेजुएशन, उसके बाद तो फिर मास्टरी आना स्टार्ट हो जाती है, एक्सपर्ट आ जाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे आए वो बड़े पेशेंस के साथ आए, 2 या 3 साल आराम से बैठे, ठीक है ना, हमारी बात सुने। कम से कम 2 साल तो आपको हमारी बात सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे मैथमेटिक्स 10वीं में ही छोड़ देते हैं, तो 2 या 3 साल का गैप आ जाता है +2 तक। तो उस गैप को भरने के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे मैथमेटिक्स है, GS है। जिसके पास पॉलिटिकल साइंस नहीं है, पॉलिटिकल साइंस उसको शुरू से करना है, ज्योग्राफी करना है, इकोनॉमिक्स करना है, हिस्ट्री सीखनी है। किसी के पास हिस्ट्री नहीं थी तो हिस्ट्री को करना है। और दूसरी बात यह है कि भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि सीजिल करना, तो उसके लिए क्या आर्ट साइड से सबसे बेस्ट स्ट्रीम जो है आर्ट है, अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आना है। कुछ बच्चे साइंस का बोझ ले लेते ना, तो साइंस को ढो पाते ना, यहाँ हमारे पास टाइम दे पाते। तो इन्हीं बातों के साथ हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चे ये आने वाली सभी वैकेंसीज को टाइम पे फिलअप करके अपनी तैयारी को मेंटेन रखेंगे, डेली तैयारी करेंगे। जिस तरह से आप डेली खाना खाते हैं उसी तरह से डेली आपका तैयारी का टाइम 2 या 3 घंटे क्लास में, 4 या 5 घंटे घर पे आराम से बिना कहीं डेली तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।